अस्सलाम वालेकुम। एज यू ऑल नो, आई एम अनमली फ्रॉम वापसी क्लिनिक। आज मैं आपके सामने काफ़ी टाइम बाद आई हूँ और आज आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो कि हमारी आजकल की सोसाइटी में काफ़ी कॉमन हो गया है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं क्या है नाम? ठीक है आप? जी मैम, हमेशा की तरह आज फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी क्योंकि आपके पास माशाल्लाह मैम बहुत एक्सपीरियंस और नॉलेज है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं चाहती हूँ कि बाकी लोगों तक वो आपका नॉलेज पहुँचे और लोग मिसगाइड ना हो। तो मैम, आज का मेरा जो टॉपिक है वो मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि बहुत से पेशेंट हैं जो कि आफ्टर ट्रीटमेंट अपने फैमिली को ओपोजिट व्यूज देते हैं अपने अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट, अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट सेंटर। तो मैम, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, वो ऐसा क्यों करते हैं और फैमिलीज इसको ऐसे परसीव क्यों करते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है ना कि आपने भी खुद एक्सपीरियंस किया, आप खुद भी देख रही हैं, ठीक है, हमारे साथ काफ़ी टाइम से हैं। आप खुद ऑब्जर्व कर रही हैं कि जो पेशेंट हमारे पास माशाल्लाह से मैनेज होके गए हैं, कंप्लीट मैनेजमेंट के साथ, कंप्लीट असेसमेंट के साथ गए हैं, कंप्लीट आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के साथ गए हैं, जिनको हमने कंप्लीट गाइडलाइन दी है, फैमिलीज को दी है, पेशेंट को दी है। जब पेशेंट ने अंदर अपने आप को मैनेज किया है, डिटेल में अपने आप को मैनेज करने का मतलब ये है कि उन्होंने एज इट इज एक्सेप्ट किया है अपनी डिजीज़ को, ठीक है। यस मैम। और ड्रग्स को एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने ड्रग्स को मैनेज किया है, ठीक है। तो वो पेशेंट्स को कभी भी आपने देखा होगा इस तरह के व्यूज़ कभी नहीं देते हैं, ठीक है। कभी भी नेगेटिविटी नहीं फैलाते हैं, कभी भी नेगेटिव बात, इवन की नेगेटिव बात करते, अगर नेगेटिव बात इनके साथी तौर पर हुई भी होगी, ठीक है, हॉस्पिटल है, रिहैब्स है, नो वन इज कम्प्लीट, ठीक है। आप कह नहीं सकते हैं कभी भी कहीं भी किसी भी कुछ भी कभी बेची हो सकती है, ठीक है। पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है ये। लेकिन हमारे जो रिकवरिंग एडिक्ट्स हैं वो कभी भी इस तरह की बात नहीं करेंगे, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा वही पेशेंट जाके अपनी फैमिली को नेगेटिव व्यूज़ देता है या अगेंस्ट या अपोजिट चलता है रिहैब के, या रिहैब के बारे में अपोजिट बात करता है, वो वही करता है जिसकी माइंड में रिजर्वेशंस होती हैं, जिसकी डिजीज़ के साथ रिजर्वेशंस होती हैं, जिसकी पर्सनालिटी के साथ रिजर्वेशंस होती हैं, जिसने बाहर जाकर मैनेज खुद को नहीं करना होता और जिसके बैक ऑफ द माइंड ड्रग्स होती हैं। नो डाउट इट्स अ रिलैक्स डिजीज़, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, इसको हम मानते हैं। आपने ये भी देखा है कि हम बहुत सी फैमिलीज़ को गाइड करते हैं, बहुत सी फैमिलीज़ को हम ये भी बताते हैं, हम स्ट्रेट अवे बता देते हैं कि हाउ ही कैन मैनेज, ठीक है, हिमसेल्फ। वो कितने टाइम तक करेगा, कितना टाइम पीरियड लगेगा उसको। और आपने ये भी देखा है कि जिस पेशेंट की 90 डेज के अंदर मैनेजमेंट नहीं आती है, हम उसको भी स्ट्रेट अवे गाइड करते हैं कि पेशेंट को नीड मोर टाइम, ठीक है, आप इसका टाइम लगाएं। इसको तो अभी तक रिजर्वेशन ब्रेक ही नहीं हुई है, तो डिनाइल फेज ही नहीं निकला, कवर पर्सनालिटी है इसकी। लेकिन फैमिली क्योंकि वो समझ रही होती हैं कि जो रिहैब है तो ये तो बस ऐसी बातें करते हैं, ऐसी कह देते हैं, लेकिन जब वो लाइफ टाइम में जाके एक्सपीरियंस करते हैं फिर भी उसको रियलाइज़ नहीं करते हैं, फिर भी उसको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। वजह क्या होती है? क्योंकि नशे के मरीज ने एग्जैक्टली मैम, मतलब दुख इसी बात का होता है फैमिली इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करती और वो एज कम्पेयर जो मौलवीन उनको गाइड करते हैं प्रॉपर, वो एज कम्पेयर उन चीज़ों को मानने के पेशेंट की बातों पर ज़्यादा आते हैं, जबकि उनको वो चीज़ें पहले एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। मैम, एक और क्वेश्चन मेरा इसी के अकॉर्डिंग यही है कि मैम वो कौन से ऐसे पेशेंट होते हैं जो जाकर ख़ासतौर पर यहाँ पर कहेंगे कि मैं ठीक हो चुका, अपनी फैमिली को पूरा मोटिवेट करेंगे और उसके बाद जाके वो उन्हीं चीज़ों को जो यहाँ बैठ कर वो कह रहे होते हैं कि मैं सब कुछ एक्यूरेट है, सब कुछ ठीक है, और वो बैठ जाके फैमिली को टोटली उसके कह रहे होते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने सिर्फ ऐसे डर के बोला था, ये इस तरह की क्यों करते हैं, ऐसा पेशेंट क्यों करते हैं? देखिए, मैं जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, मेरे ड्यूरिंग माय सेशंस, ड्यूरिंग माय ट्रीटमेंट, ठीक है, मैंने तो ऐसा ही वो नहीं पेशेंट्स को देखा है। और मैं ये भी जानती हूँ कि वो पेशेंट्स को मैं स्ट्रेट अवे कह देती हूँ फैमिलीज को ही इज फेकिंग, ठीक है। और फैमिलीज फिर भी उस चीज़ को, क्योंकि फैमिलीज फिजिकली चीज़ों को देख के बड़ा सेटिस्फाइड हो जाती है कि बड़ा मैनेज हो गया है, बड़ा अच्छा हो गया है, बड़ा हेल्दी हो गया है, ठीक है। वो रदर देन कि उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, साइकोलॉजिकल बेस्ड ट्रीटमेंट है और पेशेंट्स की नफसियाती मैनेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक दरिया नफसियाती बीमारी है, ठीक है। इस चीज़ को वो अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, इसलिए वही पेशेंट देखें, याद रखिएगा, वही पेशेंट्स रिजर्वेशन क्या हैं, रिजर्वेशन वही हैं कि हमारे बैक ऑफ द माइंड, हमारी बैक ऑफ द पर्सनालिटी, हमने अपनी ज़ात के साथ, अपनी ड्रग्स के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ बहुत सी चीज़ों का रखा हुआ होता है, ठीक है। और हम समझौता बेस कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारी वो गैर ज़रूरी ऐसे हमारे तहफ़्फ़ुज़ होते हैं जो कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, इनसिक्योरिटीज़ भी कह दें अदर वेज, ठीक है। वो चीज़ें तो वो चीज़ें वो लेकर साथ चलते हैं। समटाइम ऐसा होता है पेशेंट का ग्रज होता है, ठीक है, फैमिली बाय फोर्सफुली पेशेंट को ले आती है, ठीक है, या बाय विलिंगली ऑफ द फैमिली सेंटर्स जाके उठा लेते हैं पेशेंट को, ठीक है। हेल्प है, सपोर्ट लेवल है, ज़रूर होना चाहिए, ठीक है, करते हैं। तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और वो उस चीज़ की ग्रज दिल में रख लेते हैं। और फिर वो थेरापिस्ट आके भी मैनेज कर रहा होगा तो वो कभी भी इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो बाहर जाकर फिर रिलैक्स करते हैं और रिलैक्स करके अपनी फैमिली को एक नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट करते हैं। आप खुद देखें,
आप खुद एक्सपीरियंस करें, क्योंकि आप यहाँ देख रही हैं माशाल्लाह से रिकवरिंग एडिक्ट्स आते हैं, हाउ दे एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट, और उनके कितने अच्छे व्यूज होते हैं, जबकि ड्यूरिंग डिटॉक्स वो समथिंग इज टोटली डिफरेंट, ठीक है, वो टोटली एक्सप्लेन डिफरेंट वे में करते हैं, नेगेटिव वे में करते हैं। लेकिन जब वो उसमें आते हैं, जब वो ट्रीटमेंट के बाद रिहैब में आते हैं, दोबारा से रिकवरी में आते हैं, तो ये फील हैप्पी, ठीक है, और वो उस चीज़ को बड़ा एक्सेप्ट करते हैं, बड़ा ब्रॉड वे में एक्सेप्ट करते हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया, हम बहुत खुश हैं, मैडम बहुत अच्छी लाइफ जा रही है। तो वो क्यों होती है? अब वो देखें कि एक बैच में वो पेशेंट भी था और वो पेशेंट भी, इससे नेगेटिव व्यूज दिए। अब पर्सनली डिफरेंट है ना, ट्रीटमेंट तो सेम था, लेकिन एक ने एक्सेप्ट किया और एक ने रिजेक्ट किया। एग्जैक्टली मैम, सही। और मैम ये चीज़ फैमिली समझती नहीं है ना उनको, इसीलिए आज का मेरा टॉपिक यही था कि आपको कुछ चीज़ें मैम के थ्रू पता चलें और आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें कि पेशेंट अगर एक उसी बैच का रिकवरी में रह सकता है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो वही चीज़ें आके बयान करता है, और दूसरा पेशेंट उसी बैच में रहते हुए जब उसने अपनी ज़ात पे काम नहीं किया और वो खुद को डिनाइल पे टोटली रखता है और फैमिली को मिसगाइड करता है। तो ये चीज़ें आप देखें, मैडम ने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दी। थैंक यू मैम आपका। थैंक यू मैम। आपको आज का हमारा टॉपिक पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।